हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टूडेंट्स अपने खाली समय में किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं और अपने खर्चे को निकाल सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स के पास में जो मीडियोक्र फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसों का थोड़ा बहुत अभाव रहता है और उनको किताबें ख़रीदनी है या कोई ट्यूशन लेनी है या कोई कोर्स करना है या इवन मोबाइल या लैपटॉप लेना है, तो उसके लिए भी पैसों के तंगी रहती है, जिसके कारण से वो ये रिसोर्सेज अपने क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कई बार स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि वो अपनी हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं, सो दैट कि इन चीज़ों के लिए वो एक तो तरसे ना और एक उनको अपने माँ बाप से पैसे मांगने ना पड़े। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि जो विद्यार्थी अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हैं और इन सब पैसों की तंगी से उबरना चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत विदेशों की तरफ पे चलना पड़ेगा। जैसे आपने अगर सुना होगा कि जो स्टूडेंट विदेशों में पढ़ते हैं वो शाम को 2 घंटे या 3 घंटे उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है और वो जॉब करते हैं और उनको पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिल जाती है। और विदेशों में इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है कि उनको जॉब मिल जाए और वो पैसे कमा भी सकते हैं। यही चीज़ हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में करना कौन सा मुश्किल है। तो उस केस में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि स्टूडेंट कई सारे ऐसे हैं जो इस तरह से पैसा कमा सकते हैं कि जैसे स्कूल या कॉलेज से आप फ्री हो चुके हैं तो आप घर जा कर के शाम को छोटे बच्चों को होम ट्यूशन देने का काम भी कर सकते हैं। अब इसमें होम ट्यूशन की कंसेप्ट में क्या आता है कि या तो आप अपने घर पे कोई कमरा है तो उस कमरे में बच्चों को होम ट्यूशन देने का काम कर सकते हैं। अपने घर के बाहर एक फ्लैक्स बना के टांग दो, अपने इंस्टीट्यूट का एक नाम रख लो और उस पर लिख दो कि इतने से इतने बजे तक इतनी से इतनी क्लास के बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इस केस में आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को आप कन्वेंस करके ला सकते हो और ला करके उनको, जैसे अगर मान लो 5वीं से लेकर 8वीं 10वीं तक के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी से क्लास के बच्चे हैं, तो उनको होमवर्क करवाना शुरू कर दो। क्योंकि आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं होता बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए और बच्चों को होमवर्क करने में बड़ी परेशानी आती है। तो ऐसे केस में आप नॉमिनल प्राइसेस रख करके उन बच्चों का 2 घंटे 3 घंटे या 2.5 घंटे, जैसे भी आपको ठीक लगता है, कम से कम 2 घंटे उनका डेली होमवर्क करवाओ। तो उसमें आप नॉमिनल फ़ीस रख सकते हो, तो धीरे धीरे आपको ये काम चल सकता है और आपको पैसे मिलने शुरू हो सकते हैं। आप घर पे लड़का हो या लड़की, कोई भी विद्यार्थी हो, घर पे बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं। इसमें समाज का भी फ़ायदा होता है और आपको भी सम्मान मिलता है और पैसे भी कमाए जाते हैं। ठीक है। और एक बात और है, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। जब आप छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हो तो उनको पढ़ाते समय आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, जिससे कल को अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को हेल्प मिलती है। और एक बात और है, ये भी है कि इससे अगर आप अर्निंग करते हैं, आपको कोई फार्म भरना है, कोई किताबें लेके आनी है या कोई कोर्स करना है, तो उसका खर्चा भी बड़े आसानी से निकल जाता है। ठीक है। और ये काम शुरू में अगर आप करते हो तो शुरू में मान लीजिए 2-4 विद्यार्थी ही आपको मिलते हैं, इतने से काम शुरू हो जाता है। जब उनको आप अच्छे से काम करवाओगे तो वो अपने साथियों को बताते हैं और इससे लोगों को पता चल जाता है और आपका काम शुरू हो जाता है। ये काम आप कहीं भी कर सकते हो, गांव में भी कर सकते हो, शहर में भी कर सकते हो, घर में बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। इजी एंड चीप वे होता है जिसमें आप समाज की हेल्प भी कर रहे हो, नीट एंड क्लीन काम है और अपने घर में किसी भी कमरे में 2 घंटे के लिए आप बच्चों को बिठा करके पढ़ा सकते हो, ये काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कहीं किसी अच्छे विद्यार्थी जैसे होते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि छोटे विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते किसी के घर पे बच्चे को भेजें, तो आप उनके घर पे जा कर के होम ट्यूशन देने का काम भी कर सकते हो। ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हो। तो उस केस में कई सारे ऑप्शन हैं आपके सामने जिसके द्वारा पैसे कमा सकते हो। एक तरीका तो मैं आपको यही बता रहा हूँ और तरीके मैं आप लोगों को ये भी बता सकता हूँ कि आप कोई और काम भी सीख सकते हो, हुनर भी सीख सकते हो। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना के बता सकता हूँ। वैसे आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी के बारे में है कि बच्चे घर में बैठे बैठे किस प्रकार से पैसे कमा करके अपने खर्चे निकाल सकते हैं और माँ बाप पे या समाज पे डिपेंड नहीं करेंगे। एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा भी हाँ मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ, और दूसरा ये है कि आपके जो खर्चे हैं, आपने कोई कोर्स करना है, लैपटॉप लाना है, मोबाइल लाना है, ये काम भी कर सकते हो। और तीसरा, आपका जो खाली समय होता है उसका सदुपयोग भी होता है कि छुट्टी वाले दिन भी खाली समय होता है, आपके पास स्कूल कॉलेज से आने के बाद शाम को भी खाली समय होता है। और तीसरा ये फ़ायदा है कि आप समाज की सेवा भी कर रहे हो।
कि समाज में जो बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस में, छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत आती है, होम ट्यूशन मिल नहीं रही, तो उसमें अगर आप उनकी हेल्प करते हो, उनके करैक्टर बिल्ड करने में हेल्प करते हो, उनको पढ़ाई लिखाई करवाने में हेल्प करते हो, तो इसमें समाज का कंट्रीब्यूशन भी आपका होता है। और एक बात और है, कल को आप इससे फ़ायदा मिलता है, कल को आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो टीचिंग भी आपकी सुधर जाएगी। ठीक है, कल को आप इंटरव्यू देने जाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की सुधर जाएगी। तो ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान है नहीं। तो इस प्रकार की मैं आप लोगों को वीडियो और भी टाइम पे टाइम देता रहूँगा कि और भी क्या ऑप्शन है आपके सामने जिसके द्वारा विद्यार्थी अपना खर्चा निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।